जय माता दी। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा सुन लेता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। किंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी लिखना न भूलें। दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस पावन कथा को शुरू करती हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ऐसे अकारण ही आदिशक्ति माँ दुर्गा के द्वारा किए गए आख्यान को ब्रह्मा जी से सुनाने को कहने लगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टि के रचयिता, कृपया आप मुझे माता दुर्गा के द्वारा उनके भक्तों पर की गई कृपा का कोई आख्यान सुनाइए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे नारद, आप यदि माता आदिशक्ति के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं तुम्हें माता दुर्गा द्वारा अपने भक्तों पर की गई कृपा का व्याख्यान तुम्हें सुनाता हूँ। हे देवर्षि नारद जी, तुम इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से समस्त मनुष्य के मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसे सौभाग्यशाली रहने का वरदान प्राप्त होता है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कथा को सुनाइए। मैं पूरी सच्ची श्रद्धा से आपके द्वारा सुनाई गई कथा को अवश्य सुनूंगा और इस कथा को संपूर्ण जगत में विख्यात भी करूंगा। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर अब भगवान ब्रह्मा कथा को सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि किसी समय की बात है, किसी नगर में सुरेश नाम का एक शिल्पकार रहता था। वह अपने हाथों से अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था, फिर उन मूर्तियों को शहर में जाकर बेच आता था। इस तरह से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुरेश का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री के साथ हुआ था, जो बहुत सुंदर होने के साथ बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन सुरेश अपनी मूर्तियों को साथ लेकर शहर में बेचने के लिए गया हुआ था और अपनी मूर्तियों को शहर में मूर्तियों के बाजार में बेच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और सुरेश से मूर्ति लेता है, लेकिन वह व्यक्ति सुरेश को उस मूर्ति का दाम देना भूल जाता है। तब सुरेश उस व्यक्ति को आवाज लगाने लगता है, किंतु वह व्यक्ति उससे बहुत दूर पहुंच गया था, इसलिए वह सुरेश की आवाज़ नहीं सुन पाता है और वहां से जाने लगता है। तब सुरेश उससे अपनी मूर्ति का दाम लेने के लिए उस व्यक्ति के पीछे भागने लगता है कि तभी अचानक से सुरेश के पीछे से आ रही एक बैलगाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे उसे बहुत सी चोटें आती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन उस हादसे में सुरेश का दाहिना हाथ काटना पड़ जाता है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ बिल्कुल खराब हो गया था। सुरेश एक शिल्पकार था और वह अपने हाथों से मूर्तियां बनाता था। उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में ले जाकर बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाता था। लेकिन उस हादसे में सुरेश का दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसका जीवन बड़ा ही कष्टमय हो गया था,
इस बात को लेकर सुरेश की पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी। सुरेश और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करते थे। उस दिन भी वे दोनों माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे। तब सुरेश की पत्नी उससे कहती है, हे माँ दुर्गा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी है? अब हमारा घर कैसे चलेगा और हमें घर चलाने के लिए प्रतिदिन कर्ज लेना पड़ रहा है, तब भी हमारा घर ठीक से नहीं चल पा रहा है। हे माँ, वह कर्ज हम कैसे चुका पाएंगे? इस बात को लेकर मैं दिन रात बहुत ही चिंतित रहती हूँ। और आज से कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि भी आ रही है। सब कुछ कैसे होगा? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, तुम ज़्यादा चिंता ना करो, कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। मेरा दाहिना हाथ कट गया है तो क्या हुआ? भगवान मनुष्य को दो हाथ इसीलिए दिए हैं कि जब कभी मनुष्य के एक हाथ को कुछ हो जाए तो वह अपने दूसरे हाथ से कार्यों को कर सके। इसलिए मैं अपने एक हाथ से ही मूर्तियां बनाऊंगा, फिर उन मूर्तियों को शहर ले जाकर बेचूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही घर में बैठकर अपना हाथ कट जाने का शोक मनाता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए मुझे दुकान पर जाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी से इतना कहकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सुरेश अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर वह अपने मन में सोचने लगता है कि आज से ही मुझे वापस अपना काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए मैं अगर एक भी मूर्ति नहीं बना पाया तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने किसी भी तरह से एक मूर्ति बना ली तो उसे बेचने पर कुछ तो धन मिल ही जाएगा, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। अपने मन में इतना सोचकर सुरेश मूर्ति बनाने लगता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कट जाने के कारण उसे मूर्ति बनाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मूर्ति बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए सुरेश मूर्ति को बार बार बनाता और मूर्ति बार बार बिगड़ जाती थी, लेकिन वह मूर्ति अच्छी नहीं बन पाती थी। सुरेश प्रतिदिन अपनी दुकान पर पहुंचकर अपने एक हाथ से मूर्ति बनाने का प्रयास करता रहता है और धीरे धीरे उसकी मूर्तियां भी बनने लगती हैं, लेकिन एक हाथ से मूर्ति बनाने के कारण उसे थोड़ी देर लग जाती है। उस मूर्तियां को बनाने के बाद सुरेश अपने घर वापस चला जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, हे नाथ, क्या हुआ? देवी माँ की मूर्तियाँ अभी तक तैयार नहीं हुई। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मूर्तियाँ अभी तक पूरी नहीं बन पाई है। तब सुरेश की पत्नी उससे कहती है, आप देख लीजिए, आज शाम तक का ही समय है। अगर पूरी मूर्तियां बन जाएगी तो सही है, नहीं तो हमें काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि सभी लोगों ने नवरात्रि के लिए मूर्तियां खरीद ली है। फिर सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, देखते हैं, भाग्यवान देवी माँ तो हैं ही। उसके बाद सुरेश अपने मन में एक आस लेकर अपनी दुकान की ओर निकल जाता है और देवी माँ की अधूरी मूर्तियों को पूरा करने में लग जाता है। सुरेश को उन मूर्तियों को बनाते हुए सुबह से शाम हो जाती है और उसकी मूर्ति भी अब बनकर तैयार हो जाती है। तब सुरेश अपने मन में सोचते हुए कहता है, हे देवी माँ, अब मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे कुछ धन मिल जाएगा तो मेरे घर की थोड़ी बहुत स्थिति सुधर जाएगी। अभी सुरेश अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है और वह छोटी लड़की सुरेश से कहती है, सुनिए,
क्या आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस नवरात्रि देवी माँ की स्थापना करूँगी। इसलिए अगर आप मुझे एक देवी माँ की मूर्ति दे देंगे तो आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार हो जाएगा। उस लड़की की बात सुनकर सुरेश उस छोटी सी लड़की से कहता है, हे पुत्री, यह मूर्ति बेचने के लिए है, इसलिए मैं आपको यह मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता हूँ। तब वह छोटी लड़की सुरेश से कहती है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कृपया करके मुझे यह मूर्ति दे दें। और मेरे पास धन भी नहीं है, लेकिन मैं इस बार माता की स्थापना करना चाहती हूँ। इसलिए अगर आप मुझे यह मूर्ति दे देंगे तो मैं देवी माँ से कहूँगी वे आपकी सभी परेशानियाँ और मनोकामना को पूर्ण कर दें। उस छोटी लड़की की बात सुनकर सुरेश अपने मन में सोचने लगता है कि यह छोटी लड़की बड़ी आस लेकर मेरे पास आई है, इसलिए मैं इसे खाली कैसे भेज सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यह मूर्ति इस लड़की को मुफ्त में दे दूंगा तो मेरे घर का गुजर बसर करने में बड़ी ही कठिनाई आ जाएगी। किंतु मैं इस लड़की को ऐसे निराश भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह भी तो देवी माँ का ही रूप है। इसलिए छोड़ो, मेरी परेशानियाँ तो देवी माँ दूर कर ही देंगी। मैं इस लड़की को यह मूर्ति दे देता हूँ। अपने मन में इतना सोचकर सुरेश उस छोटी लड़की से कहता है, यह लो पुत्री, तुम ही यह मूर्ति रख लो, मैं बेचने के लिए दूसरी मूर्ति बना लूँगा। फिर सुरेश उस छोटी लड़की को वह मूर्ति दे देता है। सुरेश उस छोटी लड़की के हाथ में जैसे ही देवी माँ की मूर्ति रखता है, वैसे ही वह छोटी लड़की अपना रूप बदल लेती हैं और साक्षात देवी माँ के रूप में आ जाती हैं। सुरेश साक्षात देवी माँ को अपने सामने देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर तुरंत ही देवी माँ के चरणों में गिर जाता है और माँ दुर्गा से कहता है, हे माँ, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया और आपने इस तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। तब माँ दुर्गा सुरेश से कहती हैं, उठो वश, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से बहुत ही प्रसन्न हूँ। कैसे तुम अपने मुश्किल समय में भी मेरा नाम जपते रहे और कैसे तुमने बिना अपना कोई फायदा देखे एक लड़की की निस्वार्थ भाव से सहायता की। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम जिस भी मिट्टी को अपने हाथ से छुओगे वह मिट्टी एक जादुई मिट्टी बन जाएगी, जिससे तुम अपने मन में जो भी आकार बनाओगे वह मिट्टी अपने आप ही उस आकार की बन जाएगी, जिससे तुम्हें अपने एक हाथ से मूर्तियां नहीं बनानी पड़ेगी। माँ दुर्गा की इन बातों को सुनकर सुरेश माँ दुर्गा से कहता है, धन्यवाद माते, आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। और माँ दुर्गा सुरेश से कहती हैं, हे पुत्र, लेकिन तुम इस शक्ति पर कभी घमंड मत करना। अगर तुम्हें कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता अवश्य करना। सुरेश से इतना कहकर देवी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस वरदान के मिल जाने के बाद सुरेश को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उसके दोनों हाथ मिल गए हों। फिर सुरेश प्रतिदिन अपने हाथों से मिट्टी को छूता और उस जादुई मिट्टी को अपने मन के अनुसार आकार बना देता था, जिससे अब उसे मूर्ति बनाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और इस तरह से वह प्रतिदिन कई सारी मूर्तियां अपने मन मुताबिक बना लेता था। उसने उन मूर्तियों को बाजार में बेच आता था और उसकी बनाई मूर्तियां बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती थी। सुरेश की मूर्तियां इतनी आकर्षित और सुंदर होती थी कि उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर देखते ही देखते देवी माँ के वरदान से सुरेश के दिन सुधर जाते हैं। उसके सारे कर्जे भी खत्म हो जाते हैं। अब सुरेश की पत्नी भी प्रसन्न रहने लगी थी। अब सुरेश को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे कभी जरूरत पड़ती थी।
सुरेश प्रतिदिन अपने मन से सोच सोच कर जादुई मिट्टी से मूर्तियां बना लेता था। उसके बाद उन मूर्तियों को शहर में बेच आता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सुरेश धीरे धीरे धनवान होता जा रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, सुरेश अपनी दुकान में मूर्ति बना रहा था कि तभी अचानक से उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आ जाता है और सुरेश से कहता है, सुरेश जी, क्या आप मेरी एक सहायता करेंगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर सुरेश उससे कहता है, जी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब वह व्यक्ति सुरेश से कहता है कि मैंने लोगों से आपके बारे में सुना है कि आपके पास एक चमत्कारी शक्ति है जिससे आप अपने मन में जो भी सोचते हैं उसकी मूर्ति अपने आप बन जाती है। फिर सुरेश उस व्यक्ति से कहता है, जी हाँ, वह तो है, आपने सत्य कहा। तब वह व्यक्ति सुरेश से कहता है, क्या आप मुझे वह चमत्कारी शक्ति दे सकते हैं? देखिए, मना मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी माँ का कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया था और मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, लेकिन मेरे पास मेरी माँ की कोई भी तस्वीर नहीं है। लेकिन मेरी माँ सिर्फ मेरे मन में है, इसलिए अगर आप मुझे वह शक्ति दे दें तो मैं अपने मन से सोचकर अपनी माँ की एक मूर्ति बना सकता हूँ जिसे मैं सदैव अपने पास रखूँगा। लेकिन देखिए, मना मत कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सुरेश अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मुझे अपनी शक्तियाँ इस अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करके इसे दे देनी चाहिए। लेकिन यह शक्ति मेरी तो नहीं है, यह शक्ति तो मुझे देवी माँ ने दिया है था और देवी माँ ने यह भी कहा था कि कोई ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़े तो इन शक्तियों से उनकी सहायता कर देना। इसलिए मुझे यह शक्तियाँ इसे दे देनी चाहिए जिससे इसकी यह मनोकामना पूरी हो जाए। अपने मन में इतना सोचकर सुरेश उस व्यक्ति से कहता है, ठीक है भाई, मैं आपको उस शक्ति का ज्ञान दे देता हूँ। जैसे ही सुरेश इतना जैसा कहता है वैसे ही वह अजनबी व्यक्ति देवी माँ के रूप में साक्षात प्रकट हो जाती हैं। वह व्यक्ति देवी माँ ही थी जो सुरेश की परीक्षा लेने आई थी। देवी माँ को देखकर सुरेश उनके चरणों में गिर जाता है। तब माँ दुर्गा सुरेश से कहती हैं, हे वत्स, उठो। फिर सुरेश दुर्गा माँ से कहता है, माँ, यह क्या खेल था? तब देवी माँ सुरेश से कहती हैं, हे पुत्र, मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी कि कहीं तुम मेरी बताई बातों को भूलकर इन शक्तियों पर अपना अधिकार तो नहीं बना रहे हो। लेकिन तुमने मुझे अपनी सच्चाई व ईमानदारी से फिर से प्रसन्न कर दिया है। इसलिए हे पुत्र, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, जिससे तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। सुरेश से इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर सुरेश अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाहन करने लगता है। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यही थी आदि शक्ति देवी माँ दुर्गा की कथा। अब भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका मुझे इस कथा का अवलोकन करने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को सरासर जगत में विख्यात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। जय माता दी। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।